या फिर ऐसा कहें शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। शरीर का स्वाभाविक लक्षण क्या है? जन्म लिया है तब से परिवर्तन शुरू हो गया है। कुछ समय तक के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद इस शरीर में ह्रास होने लगता है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन मिट्टी हो जाती है। शरीर पंच भौतिक पदार्थ से ये शरीर बनता है। जैसे आप पुआ बनाए, पुआ बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या डालते हैं? आटा, केला, दूध, पानी, है ना, और काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं, फिर तेल में क्या करते हैं? फ्राई करते हैं, है ना, तो बन गया पुआ। उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बना हुआ है। जैसे पुआ बनाते हैं वैसे ही ये शरीर बना है 5 तत्व से। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और मिट्टी। ये 5 पदार्थों से। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसके अंदर में इस शरीर को बनाए रखने के लिए क्या है? जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए ना। जीव कहते हैं। वो जीव का बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं। जीव का होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो एक रस रहता है, जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी रहती है, वो वृक्ष अगर आप काट देते हैं तो क्या वो पक्षी कट गई? वो वृक्ष से पक्षी उड़ करके किसी दूसरे वृक्ष पर जाके अपना घोंसला बनाती है कि नहीं? तो पेड़ के काट देने से पक्षी नहीं मरा, किसी दूसरे वृक्ष पे जाकर के बसेरा कर लिया। वैसे ही ये शरीर के मर जाने से हम मरते नहीं है। हम मतलब जीव मरता नहीं है। बस क्या होता है, इतना ही करता है कि नया घर बना लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर में जाके धारण करना, इसको क्या कहते हैं? इधर सुनिए ध्यान से। इसको क्या कहते हैं? जीवन और मरण, जन्म और मरण। और ये जो जन्म और मरण है ना, यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के
उड़ा है तो दूसरा घोंसला वो आम के पेड़ पर ही बनाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी पेड़ पर बना सकता है। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि जीव जो इस देह को जो छोड़ा है वो मनुष्य देह में ही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अनेक तरह के वृक्ष होते हैं वैसे अनेक तरह के शरीर भी 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव का आना और जाना है। उसी को 84 लाख योनि कहते हैं। आकर 4 लख 84 आखिरी 4 लख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहू करी करूँ नानर देहि। कबहू की करी करूँ नानर देहि। कबहू करी करूँ नानर देहि। कबहू की करी करूँ नानर देहि। देत ईस बिनु है तू सने। देत ईस बिनु है तू सने। बड़े भाग मानुष तन पावा। 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 असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो सिंपल उदाहरण है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं क्या? आप माता पिता हैं बच्चों के, एक स्वभाव होता है। माता और पिता के शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है। बच्चों में दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं होता है? सो बताइए। आप ही जन्म दिए, आप ही पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से ही दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? पता आपको? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है जिसको पीछे का जन्म का संस्कार कहते हैं। समझ रहे हैं बात? एक राजा के एक बेटी थी, ध्यान से सुनिएगा। राजा अपनी पुत्री के लिए कहा कि वर ढूंढ के लाइए। वर मतलब पति। तो जो मंत्री थे, जो पुरोहित थे, मंत्री, पुरोहित और ठाकुर, ये तीनों वर ढूंढने के लिए निकले राजा का आज्ञा लेके। और 3 अलग अलग राज्य में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। लड़की एक ही है, सुनिएगा ध्यान से। आप सुन रहे हैं कि नहीं? अब संजोग ऐसा है कि राजा को एक ही बेटी है। आकर के तीनों ने खुशखबरी दी कि विवाह तय कर दिए हैं। राजा तो एकदम से दंग रह गए कि राम राम। कहा समय पर बारात लेके आएंगे वो लोग तो हम फंस जाएंगे, और बात नहीं हुई तो 2 राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी। उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास राजा। गुरु जी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ही है, 3 शादी कैसे होगी? उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसी हम ले आए। कहा वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो गुरु ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए
राजा के घर में, और एक घर में कुतिया का बच्चा था, कुतिया का, और एक बिल्ली का बच्चा था। मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़के ना महात्मा जी, तो राजकुमारी जैसे ही दोनों हो गए, कुतिया का बच्चा भी और बिल्ली का बच्चा भी, एकदम हूबहू, एकदम राजकुमारी जैसे। अब पहचान में ही नहीं आया कि असली कौन है और ये नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसी थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरे इसमें से अपनी बेटी कौन है, ये तो हमको पता ही नहीं है, किससे ब्याह हो गई असली की, मेरी अपनी बेटी किससे विवाह हो गया। तो उसको चिंता हो गया राजा को। तो राजा ने क्या किया, फिर गया गुरुजी के पास, कहा गुरुदेव क्या करें, मेरी बेटी किसके यहाँ गई। तो गुरुजी ने कहा राजन चिंता मत करो, तुम जाओ और अपने समझ में तुमको आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी कौन है, जाओ। ये राजा गए, एक जगह गए पहले, जहाँ खाया पिया, समधी के घर सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा राजा ने कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश है ना। कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है ना, बाकी सब कुछ ठीक है, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन आपकी बेटी को पता नहीं क्या बुराई आप लोग एक सिखा दिए हैं, जहाँ बर्तन में दूध देखती है बस मुंह लगा के पीने लग जाती है। अब आप बताइए तो कौन थी वो, बिल्ली। राजा समझ गए कि वो बिल्ली जो बनी है तो पिछला संस्कार उसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए। उसके बाद राजा वहां से चले गए, दूसरे के यहाँ गए। उससे कहा, उसके घर में समधी से मिलना जुलना हुआ। फिर समधिनी से पूछे कि मेरी बेटी से आप लोग को कोई परेशानी। कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या। कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है ये, और जहाँ आप बीच में इसको टोके कि इतना झझिया के बोलती है, लगती है मुँहे नोच लेगी। समझ गए कौन था, कुतिया। आप लोग समझ गए कि नहीं। तीसरे के यहाँ गए, अब तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गए, जब वहाँ पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं। राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो पीछे अलग अलग योनियों में जो हम लोग रहे हैं ना, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग होते हैं। समझ में आया। पिछला जन्म का तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि गया। मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही ना होगा जिस योनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा उसको। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हमारे पास में हैं। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि आपको जो ये मनुष्य देह मिला है बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद मिला है। इसमें क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि पर लोक समारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा। आपको पता होगा आजकल आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया डिप्रेशन। उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। जैसे जैसे सत्संग से दूरी बनाई उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, शरीर को तो भोजन हम लोग दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा है। उसे सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल लो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल लो, लेकिन अगर नमक नहीं डालोगे तो पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर की जो जीवन के चकाचौंध है ना, ये मेरे मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका फीका रहेगा। अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा। खूब पैसा कमा लिया आपने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, मेहनत की, आपने परिश्रम की, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है। पर वो सारा पद, वो सारा धन फीका है अगर जीवन उस व्यक्ति की भक्ति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत होना चाहिए जीवन में, है भगवान ने दिया है तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दी है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भजन का होना सबसे जरूरी है। भक्ति का होना, सत्संग का होना सबसे जरूरी है। भक्ति हमें क्या करती है? मानसिक शांति देती है। भक्ति हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को देखा होगा आपने, धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे हैं, पर उनसे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद तक नहीं आती। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात को नींद आती है। हमने देखा है, क्योंकि जीवन में भजन नहीं है, सत्संग नहीं है। अरे तो हमको बहुत लोग मिलते हैं, एकदम जवान जवान लोग मिलते हैं आजकल। जवानी है, केवल धन कमाने के अतिरिक्त भगवान, भक्ति, कथा, सत्संग, ध्यान, इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं है उनको। और स्थिति पता है कैसी है उनकी, जवान जवान लोगों के, उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। जवान जवान आजकल, अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बताइए। है किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही है 5 स्टार वाले। लेकिन वो कहता है कि हम देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े। डरा डरा सा रहता है, क्या है उसको? देखिए, सत्संग कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि विवेकी आदमी जो होता है ना, अपनी समस्या का समाधान शांति से स्वयं ढूंढ लेता है। नहीं, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम क्या करते हैं, बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको हमसे ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए उसका समाधान आपको पता हो,
तो आराम से फिर सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा करेंगे काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज हो जाएगी, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो फिर उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे। अब घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, है ना, दिमाग शांत। और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको शुगर होगा। शुगर खाने से नहीं होता है, शुगर टेंशन से होता है। और ध्यान सत्संग करोगे टेंशन ही नहीं आएगा। तो शुगर टेंशन से आती है, ध्यान करोगे सत्संग करोगे टेंशन ही नहीं आएगा। आएगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे, और मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? है, छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ध्यान सत्संग करो, मस्त रहो, जीवन में मस्त रहिए। इधर देखो तो विवेक होगा, मति रुचि प्राण पति सुपजे प्रेम परमात्मा में होगा, तो अपने आप आपका संसार भी समझ जाएगा, संसार भी समझ जाएगा। और जीवन का असली आनंद पता है वही लेता है जो आदमी नियम से सत्संग करता है, ध्यान करता है। नहीं तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो पाइएगा। जीवन का आनंद चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा हो, तुलसी मीरा, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, हो सूरदास ने दर्शन पाया। तो
जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, तो मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद। जिसको जीवन सच्चाई में ढल गया, उसको पापों का पर्वत भी घल गया। जिसको जीवन हो, जिसको जीवन हो, जिसका जीवन सच्चाई में डल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। उसका पापों का पर्वत भी गल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। संत ऋषियों की संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसको 84 कट गया बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। उसको 84 कट गया बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है। तो इस सत्संग में ऐसी क्या बात है जो स्वर्ग जाने का इच्छा नहीं है और मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है। आइए समझते हैं। स्वर्ग जाने की स्वर्ग जाने की हो, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं
है, वो मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है, वो मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है। वो साधु संतों को, साधु संतों को, साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। यानी तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो पाइएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग है, यह हमारे आपके आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण की जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में आइए, खूब प्रेम से सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको रोज दिमाग में घुमाइएगा। क्या मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अर रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय निकालकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख और शांति नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी हो। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भैया बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जीवन में विवेक चाहिए तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रोगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बेटा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। और यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति कहा। और सरल करके थोड़ा समझिए, हमारे घर में आजकल हर चीज सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज सेट मिलती है आजकल। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में है कि नहीं, देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट नहीं, किसी के घर में डायमंड सेट, डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल, है ना। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है पर माइंड अप सेट है। इसलिए आए दिन लोग रोज मिलते कहते महाराज महाराज मूड ठीक नहीं आ रही, मन परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले कथा में, भगवान की कथा में, सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विश्वास मानिए बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। इतने बैठ लिख के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात मत समझ। ये कब मिलता है? बोले ईश्वर कृपा कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे आप और हम सब अपबल से करते हैं। अपबल मतलब अपने बल पे, हमें किसी बल की जरूरत नहीं। पर कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से नहीं होते, वो धन बल से करते हैं कि जाओ थोड़ा पैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाए। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पर भी नहीं होते, तो उन्हें हम नाम बल से करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो कहते हैं भैया किसी का बहुत नाम हो कि हमारा नाम ले लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से होते हैं, उठाइए उसको। जो अपबल से नहीं होते वो धन बल से होते हैं, जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से होते हैं, और जो नाम बल से नहीं होते वो तप बल से होते हैं। अब विश्वास मानिएगा, जीवन में कभी भी अगर आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान की कथा न तो अपबल से मिलती है, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, भगवान की कथा न तो नाम बल से मिलती है। भगवान की कथा जब भी सुनने को मिलती है श्री राधा रमण भगवान के कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी अवसर प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। तो इस अवसर का लाभ लीजिए, खूब जोर शोर से आइए कथा में। इसलिए आप अनेक स्वर्ग में चले जाइएगा, वैकुंठ में चले जाइएगा, लेकिन मोक्ष के पद में जाने के लिए तो आपके अपने अंदर के मार्ग में चलना पड़ेगा, जो भगवान द्वारा निर्मित है। दोनों आंखों के ठीक मध्य से रास्ता गया है मोक्ष के द्वार से। इसलिए सुषुम्ना, सुखमना, दसमन द्वार, इस द्वार में हम लोग चलें। कबीर साहब कहते हैं ना, बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद जी का पद है, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे, जो व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु की कृपा होती है तो कहते हैं बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराते हैं पलक पट को, बैठा देते हैं, कहते हैं मंत्र का जप करो, इष्ट रूप का ध्यान करो, और फिर दृष्टि योग की क्रिया करके उसी अंतः प्रकाश मोक्ष के द्वार में शिव नेत्र में प्रवेश कर जाओ। इसमें प्रवेश करते ही परमात्मा की ओर जाने का रास्ता मिल जाएगा, और फिर वहां से ज्योति और नाद के सहारे चलते हुए परम पद को प्राप्त कर लोगे। यही मनुष्य जन्म पाने का लाभ है। और इसी पथ जो आपके अंदर में जो रास्ता है ना, ज्योति नाद का जो पथ है, मोक्ष का द्वार, दसम द्वार शिव नेत्र है, यही आपकी महिमा है, आपको देव दुर्लभ बनाता है। अगर ऐसे दुर्लभ तन को पाकर आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु करण धार रूपी गुरु से युक्ति लेके साधना की, इस पद पर चले तो आपका सौभाग्य होगा। आपने इस दुर्लभ तन को पाकर अपना सौभाग्य जगाया। राम तीर्थ कहते थे, हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को बड़भागी होने का दावा तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर ईश्वर कृत मोक्ष के द्वार का खोजी बन जाएंगे। जब तक मोक्ष मार्ग के हम खोजी नहीं बनेंगे, विषयी बने रहेंगे, तो अवसर बड़ो भलो रे भाई। ईश्वर ने अवसर दिया था, सौभाग्य के क्षण दिए थे, लेकिन हम विषयों के भोगी बन के बाहर बाहर भक्ति में लगे रह करके संसार के फेरे में पड़े रहकर अपना पशु पक्षियों की तरह परिवार और बच्चों में उलझे रह करके अपने इस अनमोल जीवन को खो दिया। तमारूढ़म च्युतम विदु, 84 लाख योनियों से चलते चलते जो इतनी ऊंचाई पर हम पहुंचे, देव दुर्लभ तन पर, यहाँ से फिर हम गिर के 84 में चले जाएंगे। कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा आपका। इसलिए महापुरुषों ने कहा, राम सम्हार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाश से ज्ञान, जन दरिया सोई बड़भागी, जाकी सुरत ब्रह्म संग जागी। जो अपने सूरत को परमात्मा की ओर ले जाते हैं वही बड़भागी होते हैं, नहीं जो अपने को विषय में लगाते हैं। तमारूढ़म च्युतम विदु। तो संसार में सदगुरु भी हैं, जब उस सदगुरु के शरण में आएंगे तो आपको बताएंगे कि तुम्हारा शरीर ही देव दुर्लभ है। ये दुर्लभ शरीर में एक मुक्ति का द्वार है, उस मुक्ति के द्वार को प्रवेश कैसे करोगे और करके कैसे तुम परमात्मा को देखने, परमात्मा के धाम में पहुंचोगे, उनका दर्शन भी होगा, उनके धाम में भी पहुंचोगे, उनसे एक मेघ भी हो जाओगे। जैसे नदी सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे जीवन काल में अंतर साधन करके जीव पीव से मिलकर एक मेघ होता है। और तब वह उस अवस्था में होता है जहाँ जाकर वो भी ऋषि की तरह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको स्वयं अनुभव होगा, मैं जन्म मरण आवागमन के चक्र में रहने वाला नहीं हूँ,
स्वयं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो गया। इसलिए कहा जानहु संत अनंत समाना। जो जड़ चेतन की ग्रंथि खोल के ब्रह्म से मिले वही अनंत होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमलमति दास तुलसी। तो ये अवस्था हो जाएगी। इसी मार्ग पे चलना है, यही मनुष्य शरीर है, यही हमारा कर्तव्य है कि हम लोग मोक्ष मार्गी बने। संसार का काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप अपने आत्म कल्याण के लिए सुबह शाम 2 बार भी, कम से कम 2 घंटा भी 24 घंटा में इस पर चलकर ईश्वर से मिलने का साधन ध्यान नहीं करते हैं, कम से कम सुबह शाम भी, केवल शरीर संसार के पीछे रह गए, तो अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम। फिर चूक माफ नहीं होगी। 184 भरम के पौपर अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। बार बार सुनिए और समझिए और साधन में लगे रहिए। शरीर छूट भी जाएगा ना तो ये ज्ञान और साधन आपको मनुष्य शरीर से नहीं गिरने देगा, मनुष्य देह में ही आइएगा, मुक्ति तक साथ देगा ये। और एक दिन परमात्मा से मिला कर ये भक्ति का, ये ध्यान सत्संग का संस्कार आपको छोड़ेगा। ऐसा संस्कार जमा करके और यहाँ से जाइए। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कथा में आज 3रा दिन है, तो कथा तो विस्तार से मैं 3 बजे से कहूँगा, तो सुबह थोड़ा सा सत्संग कर लेता हूँ। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार का शुभ हो, कल्याण हो, शांति मिले, गुरु कृपा की छाया में रहकर अपना भक्ति पूरा करें। और आप सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामना, शुभकामना है। आप सब लोग का भी शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। कथा में आइए प्रेम से। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। अब एक भजन सुन के फिर आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। लेके आया क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन का जिंदगी है, 2 दिन का मेला हो। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला हो।
जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों झूठा करे गुमान मूरस धनी और जोबन का, क्यों झूठा करे गुमान ये मूर्ख धनी और जोबन का। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला हो। कहाँ गई बलवान बीरबर पर्वत को लड़ियां, बीरबर पर्वत को लड़ियां। अरे भाईचारी पड़ती हाथ स्वामी को लड़ियां। बलवान बीरवत पर्वत को लड़ियां, बीरबर पर्वत को लड़ियां। अरे भाईचारी पड़ती भाग स्वामी को लड़ियां। निर्भय 2 लड़ियां वर, निर्भय 2 लड़ियां नर। गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला हो। ये पाया भाग, भाग बिन पाया ना जाता, भाग बिन पाया ना जाता। गए शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया ना जाता। ये पाया था भाग, भाग बिन पाया ना जाता,
भाग बिन पाया ना जाता, गए शर्मा बिना नसीब फल खाया ना जाता, गए शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया ना जाता। हरि गुण गाले बंदे गुरु गुण बाले बंदे, राम गुण गाले बंदे, जाएगा अकेला जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। श्री सद्गुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। संग सतगुरु की जय, दृष्टि जुगल कर सन